Hello student, today I am going to start our chapter 15, communicating through writing. This is the last chapter of our unit 2nd. This is our chapter 15, communicating through writings. अपनी राइटिंग के माध्यम से हम एक दूसरे को किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, हम इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द राइटिंग्स. नॉलेज इज़ गेन विद द हेल्प ऑफ बुक्स. नॉलेज को हम बुक्स के माध्यम से अर्जित कर पाते हैं. न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड डिस्कशंस. न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगज़ीन्स के माध्यम से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, या हम एक दूसरे के साथ में डिस्कस करके भी बहुत सारी नॉलेज को अचीव कर पाते हैं. इट इज़ टू बी शेयर्ड. ये सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ में शेयर करने से पॉसिबल हो सकती हैं. वी शेयर नॉलेज विद आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स एंड दे इनरिच इट बाय एडिंग सम मोर पॉइंट टू इट. हम अपने ज्ञान को अपने फ्रेंड्स के द्वारा, अपने रिलेटिव्स के द्वारा, अपने टीचर्स के माध्यम से, एंड दे इनरिच, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अचीव कर पाते हैं इट बाय गेटिंग सम मोर पॉइंट्स. किसी भी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करके हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं. दिस इज़ हाउ वी ऑल ग्रो टू बिकम नॉलेजेबल एंड वाइजर. इसके माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और बुद्धिमान हो सकते हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड. आप लोगों को आश्चर्य होगा टू नो, ये जानकर, दैट इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, नॉलेज वॉज पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहले जो हमारी ज्ञान था वो एक दूसरे के माध्यम से जनरेशन में ओरली मीन्स शब्दों के माध्यम से एक दूसरे के पास कन्वे किया जाता था. इट वॉज शेयर्ड बट विद ओनली अ फ्यू पीपल. ऐसा कुछ लोगों के द्वारा ही किया जाता था. एज अ रिजल्ट नॉलेज वॉज एट टाइम लॉस्ट. इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारा ज्ञान जो था समय चलते नष्ट हो जाता था, समाप्त हो जाया करता था या खो जाता था. स्लोली ह्यूमन्स डेवलप सिम्बल्स. धीरे धीरे मनुष्यों ने सिम्बल्स को डेवलप किया. एंड लुक्ड लाइक पिक्चर ऑफ एनिमल्स. और एनिमल्स के पिक्चर्स को एंड ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट की हेल्प ली, एनिमल्स की हेल्प ली. अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन केव. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अर्ली ह्यूमन पहले गुफाओं में रहा करते थे. एंड सो ड्रू पिक्चर्स ऑन वॉल ऑन दीज केव्स. तो वो जिन गुफाओं में रहा करते थे उन गुफाओं की दीवारों पे उन्होंने बहुत से डिफरेंट पिक्चर्स को ड्रॉ किया हुआ था. ड्राइंग ऑन वॉल ऑफ केव हैव बीन अनअर्थड इन इंडिया. दीवारों पर ड्राइंग बनाना ये प्राचीन समय से इंडिया में पाया जाता है. फ्रांस एंड अदर कंट्रीज दैट शो दैट सिम्बल वर यूज्ड फॉर एक्सप्रेशंस. फ्रांस एंड दूसरे भी बहुत सारे देशों ने इस प्रकार के सिम्बल्स को शो किया जिसके माध्यम से वो अपने एक्सप्रेशंस को दिखा सकते थे. द सिम्बल्स स्लोली गेव वे टू स्क्रिप्ट. धीरे धीरे इन सिम्बल्स के माध्यम से स्क्रिप्ट को रास्ता मिले और अ मेथड ऑफ राइटिंग, या राइटिंग के मेथड्स का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ. दिस इज़ हाउ लैंग्वेज केम इनटू बीइंग. इस प्रकार से लैंग्वेज अपने अस्तित्व में आई. लैंग्वेज की जानकारी धीरे धीरे लोगों को होने लगी. अबाउट 5000 ईयर अगो, लगभग 5000 साल पहले की बात है. द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया, जो कि अब इस समय वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में इराक में है, सुमेरियंस जो कि मेसोपोटामिया में रहा करते थे, वर द फर्स्ट डेवलप टू स्क्रिप्ट. वो पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले स्क्रिप्ट मीन्स लिपि का विकास किया. दे यूज्ड साइन. उन्होंने इस काम के लिए साइन का प्रयोग किया. किसी भी चीज़ को लिखने के लिए वो साइन का प्रयोग किया करते थे कि वो साइन जो था उस चीज़ को प्रेफर करता था. दे रोट दैम ऑन क्ले ब्लॉक्स. उन्होंने मिट्टी के ब्लॉक्स बनाए और उनके माध्यम से अपने स्क्रिप्ट डेवलप की. इजिप्शियंस स्क्रिप्ट यूज पिक्चर एंड सिम्बल्स. इजिप्ट के लोगों के द्वारा जो स्क्रिप्ट का विकास हुआ था उनमें पिक्चर्स एंड सिम्बल्स का यूज़ किया जाता था. सच स्क्रिप्ट आर कॉल्ड हायरोग्राफिक्स. इस प्रकार की स्क्रिप्ट को हायरोग्राफिक्स के नाम से जाना गया. अदर सिमिलर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग, इनके साथ साथ और भी बहुत से एग्जाम्पल्स थे. चाइनीज़, जापानीज़ स्क्रिप्ट दैट आर ऑल्सो बेस्ड ऑन पिक्चर्स एंड सिम्बल्स, जो सभी पिक्चर्स एंड सिम्बल्स पर बेस्ड थे. पिक्टोरियल सिंबल वर डेवलप्ड एंड लेटर्स वर बॉर्न. इस प्रकार से पिक्टोरियल सिंबल का विकास हुआ और धीरे धीरे लेटर्स का जन्म, अक्षरों का जन्म होना शुरू हो गया.
द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है स्क्रिप्ट को लिखने का। हिस्टोरियंस एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट, इतिहासकारों ने या भाषा के जो एक्सपर्ट थे, आर ट्राइंग हार्ड टू डेसिफर द स्क्रिप्ट टू नो मोर अबाउट दिस सिविलाइजेशन। उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन के लिए तरह तरह के सिम्बल्स का, तरह तरह की स्क्रिप्ट का को जानकारी के लिए, जिससे कि लोगों की और जानकारी बढ़े, उन्होंने उसका विकास किया। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट का विकास हुआ अबाउट 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 साल पहले। मोस्ट ऑफ आवर इंडियन स्क्रिप्ट हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट से बहुत सारी भारतीय लिपियाँ प्रारंभ हुई। हिंदी इज़ रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हमारी हिंदी भाषा, जो हमारी भारत की भाषा है हिंदी, ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इन टुडेज़ वर्ल्ड मोस्ट लैंग्वेज यूज़ द अल्फ़ाबेट। भारत हमारे वर्ष में, पूरे संसार में बहुत सारी अब अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है। द अल्फ़ाबेट्स हैज़ सिम्बल्स एंड एवरी सिम्बल, जिसको हम लेटर के नाम से जानते हैं, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर साउंड होती है। ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस दीज साउंड। ह्यूमन बींग इन साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ believed that the people of Syria developed and used the first system of alphabet. ऐसा विश्वास किया जाता है कि सीरिया के रहने वाले लोगों ने सबसे पहले अल्फ़ाबेट सिस्टम को स्टार्ट किया। दिस हैपन मोर देन 3000 ईयर्स एगो। ऐसा 3000 साल पहले हुआ था। Today around 50 different alphabet system are used by different countries. अलग अलग देशों के द्वारा नियर अबाउट 50 डिफरेंट अल्फ़ाबेट सिस्टम का यूज़ किया जा चुका है। द 26 लेटर्स A to Z ऑफ द रोमन अल्फ़ाबेट आर यूज्ड टू राइट द इंग्लिश लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। हमारे अल्फ़ाबेट जो A to Z है उसमें 26 लेटर्स हैं और रोमन अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड। लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ब्लाइंड। अब हम सभी लोगों के पास तो आइज़ हैं, बट जिनके पास आइज़ नहीं हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए इस प्रकार से लाइफ को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अ ब्लाइंड पर्सन हैड टू डिपेंड ऑन अदर टू रीड बुक्स। ब्लाइंड पर्सन जो थे दूसरों पर डिपेंड करते थे, क्योंकि वो किसी प्रकार की बुक्स को रीड नहीं कर सकते थे। इन 1825 लुइस ब्रेले ने एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई ब्लाइंड पर्सन्स के लिए। इट वॉज मेड बाय प्रिंटिंग द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड इन पैटर्न ऑफ स्मॉल डॉट्स। उन्होंने छोटे छोटे स्मॉल डॉट्स की हेल्प से पूरे अल्फ़ाबेट को किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा वो उन्होंने डेवलप किया। दीज डॉट्स वर रेज्ड। ये डॉट जो थे थोड़े से उठे हुए होते थे। इस प्रकार से इनको उठाकर बनाया जाता था कि ब्लाइंड पर्सन जो है उनको अपनी फिंगर्स की हेल्प से अरेंज करके, अंडरस्टैंड करके द वर्ड बाय रनिंग देयर फिंगर, उनके ऊपर अपनी फिंगर्स की हेल्प से उनको लाइटली, धीरे धीरे से महसूस करके और उनको समझ सके अक्रॉस द पेज। द स्क्रिप्ट इज़ नोन एज। इस स्क्रिप्ट को ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो थी लुइस ब्रेली के माध्यम से बनाई गई थी, इसलिए इस स्क्रिप्ट को द स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से जानी गई। दिस इन्वेंशन मेड लाइफ ईजी फॉर द ब्लाइंड। इस आविष्कार ने ब्लाइंड पर्सनस की लाइफ को बहुत ही हेल्प किया, बहुत ही ईजी बना दिया। Nowadays thousands of books are available in Braille. अब ब्रेली ने की बहुत सारी बुक्स, हज़ारों की तादाद में बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं, जो कि ब्लाइंड पर्सनस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। 2 फिलिप्स आर गिवन हेयर, first and second. Dash script used pictures and symbols. What will come here? Egyptians script used pictures and symbols. Second one is the Brahmi script was developed in India about 2000 years ago. 2000 साल पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जिसमें कि हमारी हिंदी लैंग्वेज भी आती है, वो कम से कम 2000 साल पहले लिखी गई थी। That's all from today. We will meet in our next video. Thank you students. Hello student, I am going to continue our chapter 15 communicating through writings. अपने राइटिंग के माध्यम से हम किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। In our previous video we read about writings and the script for the blind.
Now in this present video we will read about the numbers, papers, paintings, etc. First of all we will read about numbers. Early human hunted animals. Early human जानवरों का शिकार करते थे एंड वर फूड गैदरर्स, और वो फूड गैदरर्स के नाम से जाने जाते थे. इन ऑर्डर टू काउंट दे यूज स्टिक्स. अपनी काउंटिंग के लिए वो स्टिक्स का प्रयोग करते थे. स्टोन और इवन ड्रू फिगर्स, और वो फिगर को भी ड्रॉ कर लेते थे. उन फिगर्स में वो सिम्बल्स एंड डॉट्स का भी प्रयोग करते थे. वाई डिड दे काउंट, वो क्यों करते थे ऐसा? परहैप्स दे वांट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द नंबर्स ऑफ एनिमल्स, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ एनिमल्स को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनकी हंटिंग की है, तो वो उनको काउंट करके, और उन्होंने कितनों को किल्ड किया है, कितनों की हंटिंग की है, वो इन सभी चीज़ों को काउंट करना चाहते थे. इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट देयर आर एविडेंस इन हिस्ट्री, इतिहास में कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे ये सिद्ध हो सके, दैट शो दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग बिगेन इन इंडिया, की काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इंडिया से ही स्टार्ट होता है. द डेसिमल सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो ऑल्सो ओरिजिनेट इन आवर कंट्री. डेसिमल सिस्टम और ज़ीरो का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले हमारे देश में इसकी उत्पत्ति हुई है. इंडिया से ही दिस कॉन्सेप्ट रीच द अरब वर्ल्ड. अरब के वर्ल्ड में, अरब के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इंडिया से ही गया है. दे कॉल्ड आवर कॉन्सेप्ट, उन्होंने, अरब के लोगों ने हमारे इंडिया के इस कॉन्सेप्ट को हिंदसा, या जिस चीज़ की उत्पत्ति इंडिया से हुई है, हिंदसा मीन्स क्या है, ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया का, इसलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को हिंदसा के नाम से भी जाना. फ्रॉम द अरब वर्ड इज रीच्ड यूरोप, अरब से हमारा ये कॉन्सेप्ट यूरोप में पहुंचा. दिस सिस्टम यूज 10 सिम्बल्स, अब इस सिस्टम में 10 सिम्बल्स थे, 0 to 9, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, जो कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जाते थे. टुडे द वर्ल्ड यूजेज द हिंदू अरेबिक सिस्टम, अब हमारा पूरा वर्ल्ड हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ द नंबर्स को फॉलो कर रहा है, विच वॉज डेवलप्ड मोर देन 2000 ईयर एगो, जिसको कि लगभग 2000 ईयर्स एगो बनाया जा चुका है. पेपर, द नेम पेपर कम्स फ्रॉम पाइपरस, जो हमारा पेपर वर्ड है, जिसको कि हम सभी लोग छोटे से छोटे बच्चे से लेके हमारे ओल्ड वन पर्सन्स तक यूज़ करते हैं. उस पेपर को बनाने के लिए पाइपरस नाम के एक प्लांट का यूज़ किया जाता है. पाइपरस इज़ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट. पाइपरस क्या है? एक प्लांट का स्टेम होता है, तना होता है, यूज्ड बाय इजिप्शियन, जिसको कि इजिप्ट के लोगों के द्वारा यूज़ किया गया था सबसे पहले टू मेक पेपर, पेपर को बनाने के लिए, अबाउट 4000 ईयर्स एगो, 4000 साल पहले. देन द चाइनीज़ मेड द एक्चुअल पेपर, इसके बाद से चाइनीज़ ने एक्चुअल पेपर को बनाया, दैट इज़ नाउ यूज्ड बाय अस, जो कि अब हम लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है. दे मेड इट फ्रॉम बार्क ऑफ द ट्रीज़, अब ये पेपर जो है ट्रीज़ की बार्क से, जिसको हम छाल के नाम से भी जानते हैं, इससे बनाया जाता है. द बार्क वर मेड टू द पल्प, और ये बार्क जो है पल्प से बनती है. एंड द पल्प वॉज स्प्रेड आउट ऑन द शीट टू ड्राई, और फिर इस पल्प को फैला दिया जाता है शीट्स के ऊपर सूखने के लिए. लेटर वुड पल्प वॉज यूज टू मेक पेपर, उसके बाद में ये जो वुड का पल्प होता है इसको पेपर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नाउअडेज इन ऑर्डर टू सेव ट्रीज़, आजकल हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए इको फ्रेंडली बुक्स भी मार्केट में बनाई जा रही हैं. और ये जो इको फ्रेंडली बुक्स हैं ये बैगासी से बनाई जाती हैं, विच कम्स फ्रॉम द शुगर केन, जो कि गन्ने से मिलकर बनता है, ना कि ट्री को काटने से तैयार किया जाता है. इसलिए हम सभी लोगों को इको फ्रेंडली बुक्स या कॉपीज़ का यूज़ भी करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेंटिंग. वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स, हम बुक एंड मैगजीन्स के वर्ल्ड में रहते हैं, संसार में रहते हैं, और न्यूज़पेपर को पढ़कर ही हमारे दिन की शुरुआत होती है. एवरीथिंग इज़ प्रिंटेड एंड इज़ रीडर फ्रेंडली, और सब कुछ जो है प्रिंटेड होता है, रीडर्स उसको फ्रेंडली पढ़ते हैं. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हज़ारों साल पहले की बात है. क्ले बुक्स वर मेड बाय बेबीलोनियंस एंड अजारियंस, बेबीलोन एंड अजारी के लोगों के द्वारा बुक्स बनाई गई थी क्ले की. द इजिप्शियन रोड इन द हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट, इजिप्ट के लोगों ने एक लिपि को लिखा था जिसको हायरोग्राफिक के नाम से जाना जाता है. फॉर राइटिंग दे यूज सूत, इसके लिए ये लोग सूत का यूज़ करते थे, सूत जिसको हम कहते हैं कलम, इसका यूज़ किया करते थे. दैट वॉज मिक्सड विद वाटर, जिसको वाटर में मिक्स कर लिया जाता था. दे रोट ऑन द शीट ऑफ द पेपर, अब उससे जो है जिसको हम स्याही भी कहते हैं, अब
की हेल्प से वुडन के जो पेन आते थे उनमें से उस पेन को उसमें डिप करके फिर हम लोग पेपर पे लिखने का काम करते थे। दे रोट ऑन द शीट ऑफ द पेपर विद पेन्स मेड ऑफ वुड, बैम्बो, फेदर ऑफ द फेदर्स कॉल्ड कलम, जिसको हम लोग कलम कहा करते थे। अब आजकल तो डिफरेंट ब्रांड के डिफरेंट स्टाइल के पेन आते हैं, लेकिन बिल्कुल जब स्टार्टिंग हुई थी लिखने की तो हम लोग पक्षियों के जो पंख होते हैं उनकी स्ट्रॉ से, वुड की स्टिक से इंक में डिप करके फिर हम जो भी कुछ हमको लिखना होता था उनसे हम लिखा करते थे। द चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू डेवलप प्रिंटिंग अबाउट 2000 ईयर्स एगो। चाइनीज़ सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग का काम स्टार्ट किया था। बट इट वॉज अ डिफ़िकल्ट मेथड एंड नीडेड ए लॉट ऑफ टाइम, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम था और इसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था। इन अबाउट 1450 जोहान्स गटेनबर्ग हु वॉज अ जर्मन, जो कि एक जर्मन जोहान्स गटेनबर्ग एक व्यक्ति थे, बिल्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को बनाया। ही मेड स्मॉल मेटल मोल्ड, उन्होंने उन सांचों को बनाया ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, उन्होंने अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स थे उनके लिए पूरे सांचे बना के तैयार किए थे। ही कॉल्ड देम टाइप्स, और वो उनको टाइप्स के नाम से जाना जाता था। दीज वर सेट, इनको सेट करते थे एंड अरेंज कर दिया जाता था टू मेक द वर्ड बनाने के लिए या लाइन्स बनाने के लिए, और इनके माध्यम से डिफरेंट पेजेस लिख जाते थे। दिस वॉज नेम्ड टाइप सेटिंग, इसको टाइप सेटिंग के नाम से भी जाना जाता था। द डैश सिस्टम इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया, कौन सा सिस्टम इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है? इट इज़ डेसिमल सिस्टम। इंक वॉज अप्लाइड टू द टाइप सेट पेजेस, अब वो इंक जो थी टाइप सेट पेजेस पे लगा दी जाती थी एंड देन प्रेस्ड ऑन द पेपर, और उनको पेपर पे प्रेस कर दिया जाता था। जिस प्रकार से अब इस समय हम लोग मेहंदी, जो सांचे वाली मेहंदी आती है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, इन द सेम वे फ्रॉम द स्टार्टिंग जब प्रिंटिंग्स की हुई थी तो इसी मेथड से जैसे अब लोग हम मेहंदी अपने हाथों में लगाते हैं उस प्रकार से स्टार्टिंग में जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी इसी तरीके से प्रिंटिंग की जाती थी। दिस मेथड वॉज फास्टर, चीपर एंड मोर प्रैक्टिकल, ये मेथड जो था बहुत ही फास्टर था, थोड़ा कम पैसों में इसका प्रयोग कर लिया जाता था, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो थी ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव हैड मैनुअल टाइपराइटर, समय चलते हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के मैनुअल टाइपराइटर्स का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ समय चलते फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स का भी यूज़ करने लगे। एंड देन द डिफरेंट वर्जन ऑफ द कंप्यूटर्स, उसके साथ साथ फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स के डिफरेंट वर्जन आने स्टार्ट हो गए थे। नाउ टाइपराइटर्स आर नॉट यूज्ड एट ऑल, उसके बाद में कंप्यूटर का जब युग आ गया तो उस टाइपराइटर्स का प्रयोग नहीं किया जाता था। अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ ऑफिसेज ऐसे हैं जहाँ पर टाइपराइटर अभी भी यूज़ किए जाते हैं। दीज डेज विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर, ये वो दिन थे और आज जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है कंप्यूटर के युग में, वी कैन टाइप, स्टोर और रिट्राइव डेटा, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। whenever और wherever we want, हम जहाँ पर भी चाहें उस डेटा को कंट्रोल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। स्पेशल सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाए जा चुके हैं, लाइक पेज मेकर, कोर, IDEO, फोटोशॉप, कम हैंडी टू अरेंज द टेक्स्ट एंड द पिक्चर, जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार का टेक्स्ट या पिक्चर को अरेंज कर सकते हैं। द एडवांसमेंट इन प्रिंटिंग के क्षेत्र में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, हैज़ लेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्यूटीफुल बुक्स, जिसके माध्यम से हम ब्यूटीफुल बुक्स को प्रिंट कर सकते हैं, दैट आर चीप एंड देयरफॉर यूज़फुल फॉर बोथ द रिच एंड द पुअर, जो कि धनी लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और उनके साथ साथ पुअर लोग जो हैं, जो इनको परचेज़ नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ द मनी, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सिद्ध होती हैं। इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। न्यू वर्ड्स यू विल राइट इन योर कॉपीज़, do all the exercises in your book and question answers in your copy. That's all from today. Thank you, students.